हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही बेहतरीन इस न्यूज में। हाँ जी, इंडियन नेवी ने अपनी 10+2 कैडेट स्कीम की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। ये वही एंट्री है जिसके तहत आप बिना कोई डायरेक्ट एग्जाम दिए एसएसबी पा सकते हो। यस, जैसे एनडीए में होता है, पहले आपको रिटर्न देना होता है, उसके बाद एसएसबी होता है, और भाई साहब उसके बाद जाके आपका फाइनल जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। यहां पे आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलेगा और कोर्स एकदम एनडीए के पैरेलल चलता है। हर एक चीज एकदम बैलेंस्ड पैरेलल है एज टू एनडीए। इनफैक्ट आपको पता हो, जब एनडीए की नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें लिखा होता है एनडीए/एनए, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 बच्चे जाते हैं नेवल एकेडमी में, समझ रहे हो, और बाकी 370 जाते हैं एनडीए में। सेम कोर्समेट होते हैं। वो जो 30 बच्चे हैं उनके कोर्समेट ही होते हैं जो ये वाले बच्चे होते हैं, एकदम सेम होता है। देयर इज जीरो डिफरेंस। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक चीज बताने वाला हूं। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, हाउ कैन यू प्रिपेयर। एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बच्चे, बिकॉज ये एक ऐसी मतलब उम्मीद है बच्चे के लिए, खासतौर से जिसका जेई अच्छा नहीं हुआ, कि भैया मैं अब भी अफसर बन सकता हूं, देश को सर्व कर सकता हूं, ए ग्रेड अफसर बन सकता हूं। ठीक है, तो आपको समझाता हूं सारी की सारी चीजें। इसके जो फॉर्म, ये जुलाई 2026 में बेसिकली कोर्स स्टार्ट होगा, और जो इसकी फॉर्म की डेट है वो आज से यानी 3 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 जनवरी रहने वाली है। 19 जनवरी 2026 इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट है। अगर वैकेंसीज की बात कर ले तो एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच 2 ब्रांच ऑफर करी जाती है, जिसमें टोटल वैकेंसी 44 है, बॉयज एंड गर्ल्स की मिला के। पिछली बार से ज्यादा है, उन्हें एवरेज 30-35 होते हैं, इस बार 44 है। दिस इज गुड। मेन एंड वुमेन दोनों इसमें एलिजिबल है। जैसे टीएस एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, इंडियन आर्मी निकालती है, उसकी खास बात क्या होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल है, लेकिन यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। तो मेन एंड वुमेन दोनों एलिजिबल है। 44 में से 7 वैकेंसीज आर फॉर वुमेन। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले तो 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2009, इन दोनों डेट्स पे या फिर इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2 में 70% एग्रीगेट होने चाहिए पीसीएम में, यानी आप नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, बट एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपको सीआरएल यानी कॉमन रैंक लिस्ट जेई की आपके पास होनी चाहिए। जेई 2025 आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके पास सीआरएल आई होगी, तो वो आपके पास होने चाहिए। ये सीआरएल बेसिकली कट ऑफ होती है जेई की, जिसके बेसिस पे बच्चे को अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। तो भैया यहां पे कट ऑफ ऐसा डिसाइडेड नहीं होती है, कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि 1,78,000 कट ऑफ गई हो, और एक बार ऐसा भी हुआ है कि 4.5 लाख कट ऑफ गई हो। ये पिछले बार की बातें बता रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बातें नहीं बता रहा हूं। बहुत पुरानी तो 9.5 लाख तक भी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो डू अप्लाई दिस फॉर्म। एसएसबी आने के बहुत हाई चांस होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले, आप फॉर्म को भरोगे, फॉर्म को भरने के बाद सीआरएल के बेसिस पे कट ऑफ जारी करी जाएगी, जिस कट ऑफ के बेसिस पे आपको एसएसबी की डेट आएगी। आपको आपकी जो एसएसबी है अप्रोक्सीमेटली मार्च से स्टार्ट होगी, मार्च अप्रैल में आपकी एसएसबी होंगी, और बस आपको फिर उसकी डायरेक्टली तैयारी करनी है। अगर एसएसबी की तैयारी आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो हम क्लेम करते हैं एट एलडब्ल्यूएस एसएसबी। चाहे कोई भी एंट्री हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, कोई भी एंट्री हो, वी मेंटेन द हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो, बिकॉज हम बच्चे पे 15 दिन तक जी जान से मेहनत करते हैं। 15 डेज का हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए हो तो टीम से बातचीत कर लीजिएगा। बट ये खासतौर से उन बच्चों के लिए जो जेई की तैयारी करते रहे हैं और फौज की तैयारी नहीं करी है, नहीं पता है क्या होता है, तो उसके लिए एसएसबी की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज की डेट में एसएसबी को देने कोई भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाता है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हाउ मच सिलेक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग, तो यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है भैया। तो आपके एसएसबी होगी, जो मैंने बता दिया, मार्च 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। एसएसबी होने के बाद आपकी बेसिकली एक मेरिट लिस्ट निकल लगेगी। इसमें क्या होता है कि मेरिट लिस्ट ऑफिशियल अनाउंस नहीं करी जाती है, जो टॉप बच्चे होते हैं उनको बुला लिया जाता है। जब आप एंट्री कर जाओगे तो आपको जो डिग्री ऑफर करी जाएगी वो बीटेक की डिग्री होगी। बीटेक डिग्री आप देख रहे हो कहाँ पे आईआईटीज एंड सब बीटेक डिग्री
कराते हैं, कितना कंपटीशन होता है। यहाँ पे आपको इंडियन नेवी बीटेक डिग्री कराएगी, अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से आपकी मतलब किस स्पेशलाइजेशन में बीटेक होनी है वो डिसाइड करा जाएगा। जैसे एग्जीक्यूटिव का अलग रोल है, टेक्निकल में भी फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबके अलग अलग रोल है। तो भैया उस हिसाब से आपको डिग्री कराई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सरकार ही आप पे सारा पैसा लगा रही है, और जब 4 साल के बाद आप कमीशन हो जाओगे तो आप एज ग्रेड ए ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर बन के निकलोगे। और जो पहले आपकी कमिश्निंग के टाइम पे जो पद का नाम रहेगा दैट वुड बी सब लेफ्टिनेंट। जो सब लेफ्टिनेंट है नेवी में दैट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी एंड फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो भैया देख लो किस लेवल की बात हो रही है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डू अप्लाई फॉर दिस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड किसी टाइप की कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, मुझे बताना है। ज्वाइन इंडियन नेवी .nic.in पे जाके आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।